रांची में प्रदर्शन का आज 11वां दिन है। 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान हुआ है और हर जिले से छात्रों को रांची बुलाया गया है। तो सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की गई है। सीआईडी पर सबूत छिपाने का आरोप है। 10 दिन से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। छात्र धरने पर लगातार तमाम चुनौतियों के बावजूद डटे हुए हैं और अब ऐलान कर दिया गया कि 10 अगस्त को विधानसभा मार्च किया जाएगा। अहम इस वजह से क्योंकि 6 तारीख से झारखंड का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, मानसून सत्र, और सोमवार को यानी 10 तारीख को छात्र विधानसभा मार्च करेंगे, जिसके लिए तमाम छात्रों को एकजुट होने के लिए कहा गया। तो जी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद आंदोलन और तेज होता हुआ एक तरफ नजर आया, तो वही इस खबर को जी न्यूज ने सबसे पहले दिखाया। अगर अनियमितता हो रही है उसके लिए अकाउंटेबल कौन है, और अगर एग्जाम ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है इसकी भी जानकारी तय की जाए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार इन सब मांगों को प्रमुखता से सुने और जो आयोग है हमारे यहाँ नौकरी देने वाले जो आयोग है, संवैधानिक संस्था जेपीएससी और जेएसएससी, इनमें कोई भी पॉलिटिकल चेहरा नहीं होना चाहिए। सभी विधायक सभी के अफसर होने चाहिए जो रिटायर न होकर के करंट सर्विस में हो। तो छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा के घेराव का बड़ा ऐलान कर दिया गया और सभी जिलों के छात्रों से अपील की गई। विधानसभा घेराव में शामिल होने की अपील भी है। जेएस मंडल स्टेडियम में एकजुट होंगे सभी छात्र। एक साथ विधानसभा की ओर कूच करते हुए ये छात्र नजर आएंगे। लोगों को जगह जगह से जिलों से बुलाया गया और इसके लिए 10 तारीख की डेट जो है वो तय की गई है। विधानसभा का सत्र भी चल रहा होगा। अब तक छात्रों से सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। छात्र मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सीआईडी आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी का विपक्ष पर बड़ा हमला। राज्य के मुद्दे पर मौन क्यों? संबित पात्रा ने कहा झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी है। संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस ने इस पर एक शब्द नहीं कहा है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा बड़ा हमला कांग्रेस पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस छात्रों के इस आंदोलन पर चुप क्यों है, राज्य के मुद्दे पर मौन क्यों है विपक्ष। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर जेपीएससी एग्जाम, जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की। वही जो रांची में इस समय आंदोलनकारी हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, जिसमें जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल की विवादित परीक्षाएं सबसे पहले रद्द हो और अभय तिवारी के कार्यकाल की जितनी भी परीक्षाएं उनको रद्द कर दिया जाए। तो परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच कर उन्हें रद्द किया जाए। पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, ईडी से कराई जाए। लंबित परीक्षाओं के कैलेंडर भी जल्द जारी किए जाएं। इसके साथ आंदोलनकारी ने कहा है कि परीक्षार्थियों की जो आयु सीमा है वो भी बढ़ाई जाए। परीक्षाओं में जो तय एसओपी है उसका सख्ती से पालन हो। उनकी तरफ से आरोप है कि अब तक इसका सख्ती से पालन नहीं हुआ। अंजीत मेरे सहयोगी समय ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। अंजीत, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? और अब तो विधानसभा मार्च की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अंजीत, आवाज मिल रही है आपको? तो क्या कुछ कहेगा आपके हाथ में? जी। क्या तैयारियां विधानसभा सवाल तो रहा है आयुष? देखिए, जो विधानसभा मार्च का है वो कल शाम इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो 10 तारीख को रखा गया है। आने वाले 10 अगस्त को इसकी तैयारी रखी गई है कि विधानसभा मार्च करेंगे। मगर एक और जानकारी आ रही है कि जो लगातार हम खबर दिखा रहे थे, उसके बाद सरकार ने एक पहल की है और वो पहल ये है कि एक कमेटी गठित करने की जानकारी आ रही है। कमेटी के बारे में क्या जानकारी है जो सरकार गठित करने की बात कर रही है? सर देखिए, कमेटी उच्च स्तरीय कमेटी की बात की गई है और उच्च स्तरीय कमेटी पहले भी बनी है और उसमें जेपीएससी की, जहां तक मुझे जानकारी है कि सिर्फ जेपीएससी की बात की जा रही है। सर हमारा मुख्य मांग ही 2 है कि जो 14 जेपीएससी और 2023-2025 का जो बैकलॉग है वो इमीडिएट तौर पर रद्द होना चाहिए। और उसके साथ हमारा एक जो और मुख्य मांग है और जो पुरजोर तरीके से उसको हम रखना चाहेंगे कि सर जो जेएसएससी सीजीएल में जो धांधली हुई है उसको लेकर सरकार बैकफुट पे चल रही है, जबकि जेएसएससी सीजीएल एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस मंच का।
और उसको बिना ये किए हम नहीं, उसको भी रद्द बिना करवाए हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। तो सरकार इस पर भी ध्यान दे। जेएसएससी सीजीएल भी हमारा एक बहुत बड़ा मांग है। जेपीएससी के साथ साथ जेएसएससी सीजीएल में भी दोनों एग्ज़ाम्स में बिल्कुल उसी तरीके की धांधली हुई है, सेम सरकार की ये में, इसलिए सर वो भी एक हमारी मांग है जेएसएससी सीजीएल। आप ये बताइए कि सरकार सुन क्यों नहीं रही है, क्योंकि एक बड़ी बात यह है कि आज 10-11 दिन हो गए आपको और उसके बावजूद भी अभी तक कोई ऐसी ठोस कदम नहीं उठाए गए। सरकार की यहाँ से दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। सोच लीजिए, यहाँ हम लोग आवाज भी दे रहे होंगे तो हमको लग रहा है आधा किलोमीटर। यानी रंजीत, कमेटी की बात से छात्र सहमत नहीं है इस प्रस्ताव से? क्या 1.5 किलोमीटर है मुख्यमंत्री आवास। सरकार से हम लोग यही अनुरोध करते हैं कि जो सीआईडी का आप जांच करवा रहे हैं, आज से नहीं 12-13 एग्जाम सीआईडी के जांच में सौंप चुका है। सीआईडी जितना भी जांच कर रहा है सब सरकार का हिसाब से ही हो रहा है। हम लोग को यही उम्मीद कर रहे हैं कि जितना भी एग्जाम हो रहा है, जो भी अब एग्जाम का जांच चल रहा है, सबको सीबीआई को सौंप दे। सीबीआई को सौंप दे। ये बताइए, जो कमेटी सरकार बना रही है उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं सर, कमेटी से तो संतुष्ट नहीं है सर, क्योंकि हमें पता है पहले भी कमेटियां बनी है। हमारा कमेटी, आप जांच कीजिए, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जांच करवाइए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 90 दिनों के अंदर उसका रिपोर्ट लीजिए और इमीडिएट तौर पे रद्द कीजिए। सर उच्च स्तरीय कमेटी तो बनती रहती है, हम लोग झारखंड के छात्र हैं, हम लोग इस चीज़ को आज झेल रहे हैं, 26 साल से देख रहे हैं। हमारे सीनियर भी बताते हैं सर, कमेटी का जो रिजल्ट होता है वो सर शून्य है। कमेटी से कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। आप बिल्कुल उसको सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मगर बातचीत तो शुरू हो, जो कमेटी है वो बातचीत तो करे। अभी तो ऐसा हम लोग पेपर ठीक है अंजीत, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा।